लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। यू नो द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको हर परीक्षा में विजय देगा, परमेश्वर आपको परीक्षा में स्थिर करेगा। यू नो जो परीक्षा है, टेम्पटेशन जिसको मैं और आप कह सकते हैं, ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। वी ऑल गो थ्रू टेम्पटेशन। हम सब उन परीक्षाओं से, हम सब उन आजमाइशों से होकर के गुजरते हैं। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता और ना ही बुरी बातों से परीक्षा की जा सकती है। फिर यीशु मसीह, जब मैं और आप नए नियम के अंदर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना करना सिखाया और उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा और कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और वहां जब मैं और आप पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वह प्रार्थना को जब सिखाते हैं तो यीशु ने कहा, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। इसका मतलब ध्यान रखिए, यीशु मसीह भी मेरे और आपके जीवन के अंदर एक बात मेरे और आपके जीवन के अंदर चाहते कि मैं और आप अपने हृदय के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बैठा लें कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। गॉड नेवर टेम्प्ट। हालेलुया। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, बल्कि परमेश्वर परीक्षा से निकालता है। हालेलुया। एक वचन में साथ निकालिएगा जल्दी से, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 13 वचन से हम मिलकर के पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमेन, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आपको हर परीक्षा में स्थिर करेगा। वो आपके जीवन के अंदर आपको विजय देगा। यहां तक कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर मैं और आप पाते हैं कि यीशु मसीह भी परीक्षा से होकर के गुजरा। और ध्यान रखिए, जो परीक्षा थी वो परमेश्वर नहीं कर रहा था। जब यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाते हैं तो कहते हैं हमें परीक्षा में ना ला। उर्दू की बाइबल में जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें परीक्षा में, हमें आजमाइश में ना ला। हिंदी में लिखा हुआ है हमें परीक्षा में पढ़ने ना देना। मतलब पढ़ने ना देना से मतलब है गिरने मत देना। हम गिर ना जाए। परीक्षाएं डेफिनेटली आपके जीवन के अंदर आएगी। आपके जीवन के अंदर आप परीक्षाओं से होकर के गुजरेंगे, आप उन टेम्पटेशन से आप अपने जीवन के अंदर होकर के गुजरेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक उत्तम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके लिए है और मेरे लिए है, और वो ये है कि परमेश्वर ने वायदा किया है, गॉड हैड प्रॉमिस्ड, कि वो आपको परीक्षाओं में विजय देगा। वो आपको परीक्षाओं के अंदर विजय देगा यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, यदि आप उस पर विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो वो हर परीक्षा में आपको सामर्थ्य देगा ताकि आप विजय का जीवन जी सके। परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपको हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं चुना है। जीवन के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, आपके जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे हालात आएंगे, लोग आपके विपरीत हो जाएंगे, यहां तक कि जो आप आज आपके जिसे हम कैसे लंगोटियां हैं, आपके फास्ट फ्रेंड्स हैं, दे विल बी योर फास्ट एनिमीज। दे में टर्न इनटू योर फास्ट एनिमीज। वो आपके शायद आपके फास्ट फ्रेंड में टर्न इनटू फास्ट एनिमीज, है ना। लेकिन ध्यान रखिए, गॉड इज ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है। और ध्यान रखिए, बस आपको करना क्या है, वट एवर में कम, आपके जीवन के अंदर कितनी भी टेम्पटेशन, कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आती रहे, मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप परीक्षाओं में विजय का जीवन कैसे जी सकते हैं। पहली चीज मेरे प्रियो ध्यान रखिए, जब आपके जीवन के अंदर टेम्पटेशन आए,
परिस्थितियां आए, परीक्षाएं आए, तो सबसे पहली चीज, परमेश्वर आपके संघर्षों को जानता है। सबसे पहली चीज, अपने आप को, अपने माइंड में, अपने हार्ट के अंदर इस चीज को स्टोर कर लीजिए कि परमेश्वर आपके संघर्ष को जानता है। कई बार हमको लगता है, हो तुम्हें क्या पता हम किन बातों से होकर के गुजर रहे हैं, आपको क्या पता हम किन किन समस्याओं का सामना करें, हमारे साथ कैसी कैसी टेम्पटेशन आ रही है, कैसी कैसी परेशानी आ रही है। यू नोबडी नोज, नो वन केयर्स। यू आर रॉन्ग माई ब्रदर, यू आर रॉन्ग माई सिस्टर। आप गलत हो। He cares for you। मेरा यीशु चिंता करता है, मेरा यीशु जानता है आप किस परीक्षा से होकर के गुजर रहे हैं, आप किस टेम्पटेशन से होकर के गुजर रहे हैं, आप कहां, आपके संघर्ष क्या है। शायद कोई ना जानता हो, कोई ना समझता हो, या किसी को ना पड़ी हो। कहता नहीं है उनको तो पड़ी नहीं है हमारी, बट परमेश्वर जानता है। अपने दिमाग में, अपने हृदय में इस बात को जान रखिए कि परमेश्वर आपके संघर्षों को जानता है। जब आप परीक्षाओं में होकर के गुजरते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों में 10 अध्याय 13 वचन में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। अभी तो पढ़े ही नहीं है, अभी तो हम उस परीक्षा तक पहुंचे ही नहीं है जो हम कह रहे परमेश्वर को पता ही नहीं है। शायद आपकी पॉकेट खाली हो, प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट, हालेलुया। शायद आप विरोध का सामना कर रहे हो, शायद आप रिजेक्शन का सामना, सबने आपको ठुकरा दिया हो। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई में चल रहे हो। ध्यान रखिए, सच्चाई के अंदर जीना बहुत से लोगों को नाराज करना है। बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे जब आप सच्चाई में जीना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे। नॉट एवरीवन विल बी हैप्पी विद यू। लोग चाहेंगे कि आप वो कहो और वो करें जो उनको अच्छा लगता हो। लेकिन ध्यान रखिए, एक सबसे बड़ी परीक्षा ये है, सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि हमें वो करना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमें वो कहना है जो वचन हमसे कहता है, हमें वो बोलना है जो परमेश्वर हमसे बोलने के लिए कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड मेनी पीपल विल बी अनहैप्पी, और आपको रिजेक्ट करेंगे, यू विल बी रिजेक्टेड। परमेश्वर का वचन कहता है उन दिनों में जो उनको सताएगा, जो उनको क्या करेगा, कष्ट देगा, दुख देगा, वो अपने आप को धर्मी समझेगा। ओह, हमने देखा, हमने उसको परेशान कर दिया, देखा हमने उसको बाइकआउट कर दिया, देखा हमने उसको क्या कैसे कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है आनंदित और मगन होना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है मेरे प्रियो। वो सच्चा इसलिए क्योंकि उसने वायदा किया है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आपके साथ है। यू आर नॉट अलोन। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफ यू आर ब्लेस्ड, इफ यू आर ब्लेस्ड, देन से आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ क्या करेगा, निकास भी करेगा। क्या करेगा? परीक्षा के साथ क्या करेगा? परीक्षा के साथ क्या करेगा? निकास करेगा। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट थिंग, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके संघर्ष को जानता है। जब आप परीक्षा के अंदर चल रहे हो, परीक्षा जैसी स्थिति आपके पास हो, एंड ये परीक्षा की कोई एज नहीं है ना, कोई एज नहीं है। आप ये कहो कि पास्टर जी किस समय होगी परीक्षा, जरा हमें बता दीजिए, समझा दीजिए, है ना। कोई एज है क्या इसकी? कोई एज लिमिट है? नो, देयर इज नो लिमिट। ध्यान रखिए, मेरे परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। मेरे परमेश्वर के काम करने की भी कोई लिमिट नहीं है। वो जहां चाहे, जिस जीवन में चाहे, जिस उम्र में चाहे, जिस क्षेत्र में चाहे, जिस देश में चाहे, जिस स्थान, जिस प्रांत, जिस राज्य और जिस घर में चाहे,
उस घर में काम कर सकता है, और मैं कहना चाहता हूं कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तो कोई रोक नहीं सकता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर कार्य करता है मेरे प्रियो तो कोई रोक नहीं सकता, और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परीक्षा में जीवन कैसे जिए, विजयी जीवन कैसे जिए, परमेश्वर आपको कैसे स्थिर करेगा। यू नो, गॉड प्रोवाइड्स अ वे आउट। परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या करेगा? निकालेगा। ध्यान रखिए, जिस समय जो कमरा है, एक कमरा जो धुआं से भरा हुआ है ना, एक कमरा पूरा धुआं से भरा हुआ है। ध्यान रखिए, उस धुएं को बाहर जाने के लिए एक रास्ता मिल जाता है ना। अगर थोड़ी सी भी जगह है तो वो धुआं उस रास्ते से क्या जाता है? बाहर निकलता है, और आप समझ जाते हैं कि यार ये धुआं कहां से निकल रहा है, ये धुआं कहां से निकल रहा है। यू नो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू हैव फेथ, इवन इफ यू हैव अ लिटिल फेथ, अगर आपका विश्वास थोड़ा ही है, परमेश्वर उस थोड़े विश्वास के अंदर भी आपको रास्ता देगा। हालेलुया। परमेश्वर उस थोड़े से विश्वास को बढ़ाएगा, वो रास्ता देगा, निकास। यहां वचन में क्या लिखा हुआ है? वो क्या देगा? परीक्षा के साथ क्या देगा? निकास भी करेगा कि तुम क्या कर सको, तुम क्या कर सको, तुम सह सको। इसका मतलब परमेश्वर मुझे आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या देगा? मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर परिस्थिति आ रही है, टेम्पटेशन आ रही है, हालात आ रहे हैं, यू नो, गॉड इज हियर। परमेश्वर यहां मौजूद है। गॉड इज हियर, गॉड इज हियर। और वो आपको क्या देगा? वो आपको निकास देगा, वो आपके लिए द्वारों को खोलेगा। शायद आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, आप लोगों को देख रहे हो, लोगों ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए हो, कहते भैया जय मसीह की, हम तो खुद ही बहुत सारी चीजें हमारे साथ में, ओ आई एम सो सॉरी, यू नो। लेकिन परमेश्वर आपके लिए निकास देगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, वो बंद रास्तों को खोलेगा। नाउ द थर्ड थिंग, आप चाहते हैं विजयी जीवन जीना, आप चाहते हैं जय का जीवन जीना, तो मेरे प्रियो तीसरी चीज जो है, आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कैसे स्थिर करता है? किन बातों के द्वारा स्थिर करेगा? पहली चीज, वो आपके संघर्ष को जानता है। दूसरी चीज, वो आपके संघर्ष को जानता है, वो आपको सामर्थ देगा। दूसरी बात, वो वे आउट, ही विल गिव अ वे आउट, वो आपके लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया। शैतान आपके लिए रास्तों को बंद कर देगा, लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई द्वार नहीं जिसे परमेश्वर आपके लिए ना खोल सके। ऐसा कोई रास्ता नहीं जो परमेश्वर आपके लिए ना खोल सके, ऐसा कोई द्वार नहीं जो परमेश्वर आपके लिए ना खोल सके। बस आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। नाउ द थर्ड थिंग, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 4 वचन पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। कम ऑन। तो वह है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 वचन के अंदर, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना। ध्यान रखिए, द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट इज इन यू, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपके भीतर है, इट इज more powerful than the temptation you are facing, the temptation you are going through. परमेश्वर का आत्मा जो आपके भीतर है वो सामर्थी है, वो बड़ा है, उन परिस्थितियों से, उन परीक्षाओं से कहीं अधिक बड़ा है, कहीं ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। So don't make your problems, your temptations bigger and powerful,
because the Holy Spirit in you is more powerful than the temptation you are facing, the problem you are facing. मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है उन परिस्थितियों से, उन हालातों से जिनसे आप होकर के गुजरे। चलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के अंदर आ जाइए। यहां पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक आशीष भरी बात जो मुझे सीखने को मिली, मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। पता है यीशु मसीह जंगल में चले जाते हैं, है ना, लिखा है। यीशु, जब आप 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे, लिखा है तब आत्मा यीशु को कहां ले गया? कौन लेके गया? कौन लेके गया? कौन? आत्मा लेकर के गया। अब मैं एक दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, उस ट्रांसलेशन के अंदर लिखा हुआ था कि यीशु आत्मा के द्वारा उभारे जा करके। कैसे? आत्मा के। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है एंड जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट। लेड बाय द, यानी कि वो आत्मा की अगुवाई में चला। ध्यान रखें, अगर आप परीक्षाओं के अंदर स्थिरता को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक विजयी जीवन जीना, तो मेरे प्रियो इन तमाम परिस्थितियों के अंदर, इन तमाम परीक्षाओं के अंदर मेरे प्रियो आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है। ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलोगे, जब आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलोगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि परीक्षाएं नहीं आएंगी फिर आपके जीवन में ना। अगर कोई ऐसा है और बोल रहा है, प्रचार कर रहा है कि भैया आत्मा की अगुवाई में चलो, फिर कोई परीक्षा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, नहीं, डेफिनेटली आएगी। लेकिन ध्यान रखिए, फिर कैसी भी परीक्षा आए वो आपको गिरा नहीं पाएगी। हालेलुया। वो आपको गिरा नहीं सकेगी, वो आपके विश्वास को कमजोर नहीं कर सकेगी। ध्यान रखिए, आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहेंगे, उसका अभिषेक आपके जीवन के अंदर बना रहेगा, उसकी भरपूरी आपके जीवन के अंदर बनी रहेगी। बस आपको आत्मा की अगुवाई में चलना है। आमीन, हालेलुया। ध्यान रखिए, हर एक कार्य, हर एक डिसीजन, हर एक छोटी से लेकर के बड़ी बात परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में करना है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में अगर कहीं जा रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आप हानि नहीं उठाएंगे। हालेलुया। वो आपको लूटने नहीं देगा, वो आपको, आपके जीवन के ऊपर अंधकार को, दुष्ट को और दुष्टता को प्रभुता करने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में, आत्मा के उभारे जाकर के गया, और क्या हुआ? यीशु मसीह परीक्षा जब हुई तो क्या रहा? परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पुस्तक के अंदर, जब मैं और आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, परीक्षा लिखा है, धन्य वे मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। और ये स्थिरता पता कब मिलेगी? जब हम आत्मा की सुनेंगे। पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है? जब हम उन चीजों पर, उन बातों पर अपने कान को लगाएंगे, जो हमें अच्छा लग रहा है वो मत करने लग जाइए। जो लोग कह रहे नहीं करो करो, अरे इसको करो, बड़ा फायदा होगा तुमको, अरे बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत करो, बहुत बढ़िया, जिसके लिए लोग आपको चढ़ा रहे, उकसा रहे, करो करो करो, नहीं, वो नहीं करना है। जो परमेश्वर का आत्मा कहे वो करना है। हालेलुया। चौथी बात, परीक्षा है क्या? सबसे पहले तो हमें इस चीज को भी तो जानना है। परीक्षा 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 कर रहे हैं,
लेकिन परीक्षा है क्या? मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और 21 वचन से जब आप पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, और जब आप 21 वचन से पढ़ेंगे तो यहां कुछ बातें मुझे और आपको मिलती हैं, कुछ बातों को हम पाते हैं। और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 7 अध्याय और 21वें वचन से जब आप पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ध्यान रखिए, परीक्षा का एक दूसरा एस्पेक्ट को आप समझिएगा। कई लोग सोचते हैं परीक्षा बाहर है, बाहर से कुछ आकर के आपको अशुद्ध करेगा। नहीं, परीक्षा आपके भीतर है, आपको भीतर से विजयी होना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, तुम अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर, सामर्थ पाकर क्या बनते जाओ? दृढ़ बनते चले जाओ। ध्यान रखिए, परीक्षा मेरे प्रियो सबसे पहले आपको भीतर से, ये भीतर है ना। कोई आपको गाली बक रहा है, नथिंग विल हैपन टू यू, आपके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा यदि आप भीतर से स्ट्रांग हैं। यू विल से नॉट अ प्रॉब्लम। वो दे रहा है, आप लोगे नहीं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारे भीतर से, और इनके ऊपर हमें, अब किसी ने कुछ बोला हम निंदा करने लग गए, कुदृष्टि। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा ताकि आप इन बातों के ऊपर जय पाओ, विजयी जीवन जी सको। परीक्षा के ऊपर जय पाना है, टेम्पटेशन के ऊपर क्या होना है? जय पाना है, क्योंकि ये आएगी, ये मन से निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा ताकि आप इन चीजों को हरा सके, इन बातों को हरा सके। और जब वो कुदृष्टि, जब वो बुरे विचार आपके जीवन के अंदर आए, और जब तमाम प्रकार की ये जो बातें हैं आपके मन के अंदर, ओ शैतान की ओर से, ध्यान रखिए, ये बातें परमेश्वर नहीं डालता है, परमेश्वर नहीं डालता है ये सब बातें करने के लिए। परमेश्वर कहता है नहीं, ये शैतान है, उसका काम है, वो इन तमाम चीजों को लेकर के आएगा। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, मेरे प्रिय, चौथी बात आपको बताना चाहता हूं, वचन के अनुसार चलें, वचन को प्राथमिकता दें। चलिए एक वचन पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 9वां वचन, 9th वर्स। 1 जॉन, पहला यूहन्ना, हालेलुया, 3 अध्याय उसका 9 वचन। और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, यानी कि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। वो क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। और उसका एक रीजन है कि उसके जीवन से पाप नहीं होता, वो विजयी जीवन जीने पाता है। क्यों? उसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखिए फिर से वही बात रिपीट की गई, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। ये जो बीज है यह है परमेश्वर का वचन। आपको परमेश्वर के वचन के अंदर बना रहना है। आमीन, हालेलुया। ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहते हैं तो ये वचन जो है आपको पाप से दूर रखता है। ये वचन आपके जीवन के अंदर आपको पाप से अलग रखता है। और ध्यान रखिए, आज बहुत सारे लोग हैं जो ना ही तो वचन को पढ़ते हैं और ना वचन को सुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब ये वचन आपके भीतर जाएगा ना, जब आप, क्यों आखिर शैतान क्यों आपको परमेश्वर के भवन में जाने से रोकता है? क्योंकि वहां आपको वचन सुनने के लिए मिलता है। क्यों वो आपको प्रार्थना में शामिल होने से रोकता है? प्रेयर मीटिंग्स वगैरह में शामिल होने से आपको रोकता है, तरह तरीके से रोकेगा। क्यों रोकता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां आपको क्या मिलता है?
बीज मिलता है, वहां आपको परमेश्वर का वचन मिलता है। और ये वचन, ये जो बीज है, ये जब आपके जीवन के अंदर जाएगा तो ये आपको पाप से दूर करेगा, क्योंकि आप पाप ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके जीवन के अंदर बीज है, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए ना होगा बीज, ना इसके जीवन के अंदर होंगे फल, पेड़, वो आत्मा के फल होंगे, ना विश्वास का पेड़ होगा और वो आत्मा के फल नहीं होंगे, और ये पाप में अपनी जीवन को बिताता रहेगा। मेरे भाई मेरे बहन, जिन लोगों के जीवन वचन में नहीं बने रहते, उनके जीवन बुराइयों में पड़ जाते हैं। और ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको, अगर आप चाहते हैं विजयी जीवन, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कीजिए, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि ये वो बीज है जो परमेश्वर का बीज है, ये वो वचन है जो परमेश्वर का है, और ये आपको पाप से अलग रखेगा। जब कभी भी आपके जीवन के अंदर विचार आएगा, ये बीज आपसे कहना नहीं, मेरा परमेश्वर ये मना करता है, तो सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना करना। हालेलुया। वचन में लिखा है तो सिर्फ अपने परमेश्वर का आदर करना। वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी, लिखा है बीज, ये वो वचन है। और ये बीज जब आपके अंदर होगा, ये आपको पाप से अलग रखेगा। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस 2025 में परमेश्वर आपको परीक्षा में स्थिर करेगा, लेकिन करना क्या है? 4 बातें हैं। पहला, ध्यान रखना है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे संघर्षों में मैं अकेला नहीं हूं। आई एम नॉट अलोन बट गॉड इज विद मी। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर सच्चा है। दूसरी बात, परमेश्वर गॉड विल प्रोवाइड अ वे आउट। परमेश्वर निकास करेगा और सामर्थ्य देगा, परमेश्वर निकास करेगा और सामर्थ्य देगा। तीसरी बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। हालेलुया। यीशु आत्मा के उभारे जाकर, आत्मा की अगुवाई में, ही वॉज लेड बाय द होली स्पिरिट एंड ही वॉज विक्टोरियस। हालेलुया। नाउ द फोर्थ थिंग, वचन के अनुसार चलना है, वचन में बने रहना है, वचन को प्राथमिकता देना है। पहला यूहन्ना 3:9 कहता है, वो पाप जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। ये बीज, ये वचन आपको पाप करने से रोकेगा। और इसलिए शैतान आपको रोकता है कि आप वचन ना सुनो, भवन में मत जाओ वचन सुनने के लिए, प्रार्थना मीटिंग वगैरह में वचन सुनने के लिए मत जाओ, वचन ना सुनो, क्योंकि वो जानता है कि ये वो वचन है जो उद्धार पाने वालों के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य है। उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य, ये वो 2 धारी तलवार है जिसके द्वारा शैतान टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता।